So hello everyone, welcome back to a new video. So ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज़ माय इंटरनल थॉट कि आपको एक रियलिटी चेक दे दूँ कि कितना टाइम बेसिकली लगता है प्रॉफिटेबल बनने में. व्हाट इज़ द रियल टाइम. 4 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 1 साल लगेंगे, 6 महीना लगेगा या 2 महीना लगेगा, कब आप प्रॉफिटेबल बनते हो. सो बेसिकली मैं हर एक चीज़ को आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे इजी वे में आपको समझ में आ जाए. आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ, उसी तरीके से समझाऊँगा जैसे कि आपको समझ में आए, आपके दिमाग में घुसे. और ये मत सोचना कि आपसे नहीं हो सकता. मे बी आपका एफ़र्ट जो है वो उतना परसेंटेज का नहीं है, इसीलिए मे बी आप सक्सेसफुल नहीं हो आज. बट मे बी विद इन 6 मंथ, विद इन 2 मंथ या विद इन 1 ईयर आपका लाइफ चेंज हो सकता है. सो बेसिकली देर इज़ टू एक्सिस. वन इज़ टाइम, अनदर इट इज़ मनी एंड पेशेंस. सो मनी एंड पेशेंस को एक ही कॉलम में रखने का ये मोटिव है. जब आपके पास पैसा आता है तो उसके साथ साथ पेशेंस बढ़ता है. मनी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेशेंस. आपका पेशेंस जब तक नहीं है तब आप पैसा नहीं बना पाओगे. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आई विल टेल यू इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. मैं वीडियो का आगे जब इस वीडियो को हम लोग प्रोसीड करेंगे, उसके साथ साथ मैं आपको एक रियलिटी चेक के साथ आपको बताऊंगा कि मनी कैसे आपके पेशेंस के साथ इंक्लाइंड है. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट विथ ए हाइप. मतलब आप जीरो से स्टार्ट करते हो. आपके पास जीरो नॉलेज है, जहाँ पे जीरो टाइम है और ज़ीरो पेशेंस है. आप स्टार्ट करते हो, कुछ यूट्यूब वीडियोस देखते हो एंड कुछ बुक्स भी आपको किसी ने रिकमेंड किया होता है, तो उस बुक से कुछ कुछ पैटर्न्स आप सीखते हो. 1 सेकेंड. सो बेसिकली आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हो, आप कुछ कुछ चीज़ें सीखते हो. सीखने के साथ साथ आपका एक लर्निंग कर्व बढ़ता है. विद इन नो टाइम यू स्टार्टेड बिल्डिंग योर पेशेंस एंड आप थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते हो, जिसकी वजह से आपका पैसा भी बढ़ता रहता है. ठीक है. आप एक्चुअली क्या करते हो इसमें, बेसिकली आप थोड़ा थोड़ा मार्केट में इंटरप्रेट करते हो चीज़ों को, कैसे होता है कैसे नहीं होता है. आप चीज़ों को रिप्लिकेट करते हो, आप किसी किसी को देख के रिप्लिकेट करते हो, सीखते हो. एंड इसमें एक्चुअली क्या होता है, आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट होना चालू होता है. मतलब जो इनिशियल गेन होता है, ओके, जो इनिशियल गेन होता है वो आपको यहाँ पे मिलता है. बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आपको मज़ा आना लगता है. सॉरी, मज़े आने लगते हैं कि भाई हाँ, मेरे को प्रॉफिट भी हो रहा है एंड मैं सीख भी रहा हूँ. दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई एवर लर्न, या दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई एवर हर्ड, कि ट्रेडिंग मेरे लिए बहुत मतलब अच्छा चीज़ है. बट एक्चुअली आपको अब तक रियलिटी चेक नहीं मिला है. दिस इज़ बेसिकली 0 to 1 ईयर ऑफ योर ट्रेडिंग कैरियर. आप उसी के अंदर क्या करते हो, बहुत मिस्टेक्स तो कम करते हो, बट एक चीज़ को आप सीखते 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 उसका एक पिक पे पहुंच जाते हो. यहाँ पे आपका मनी और पेशेंस इतना ज़्यादा भी नहीं होता. मैक्स टू मैक्स मैं मान के चलता हूँ 5 to 10%. या तो आप प्रॉफिट करते हो या ब्रेक इवन पे रहते हो या लॉसेस करते हो. ओके. देन द नेक्स्ट फेज आता है, जहाँ पे आपको थोड़ा 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 करके जो आप स्ट्रैटेजी सीखे हो, यहाँ पे क्या होता है, आपको लगातार लॉस होने लगता है, आपका पेशेंस गिर जाता है, आपके पास पैसा भी उतना नहीं होता है कि आप उस चीज़ को रिकवर कर पाओ. देन आप क्या करते हो, आप एक आपके पास एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप होपलेस हो जाते हो. एक पॉइंट ऐसा आता है 1.5 ईयर्स के आसपास, या तो 6 मंथ टू 1.5 ईयर के आसपास आप एक ऐसा स्टेज आता है, आप होपलेस हो जाते हो. देन आप क्या करते हो, जो बेसिक आपने सीखा है उसको छोड़ के आप बाकी चीज़ें करने में लग जाते हो. जैसे कोई इंडिकेटर हो गया, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हो गया, कोई फॉरेक्स में घुस गया, आईसीटी हो गया, एसएमसी हो गया, बस उसी चीज़ों पे आप घुसने लग
घुस जाते हो, तो आपको क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना चालू होता है। नेक्स्ट आप एक फ़ेज़ में आ जाते हो जिसमें कि आपको लगता है कि हाँ, मेरे से अच्छा ट्रेडर तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जितना आपने कमाया था, अभी आपका जो लर्निंग कर्व था वो छोटा होता जाता है, एंड आप चीज़ों को सीरियसली ग्रैब करते हो। बट ऑल ऑफ ए सडन मार्केट कंडीशन ऐसा नहीं होता है, बट आप ट्राई करते रहते हो, एंड यू सडनली फॉल टू लेवल जहाँ पे आपको वो प्रॉफिट दिखना ही बंद हो जाता है। मतलब आपका टाइम भी जा रहा है, मनी और पेशेंस दोनों गायब है यहाँ पे। दिस इज़ द पॉइंट। 90 to 95% ऑफ द ट्रेडर, या तो जो भी इस चीज़ में घुस रहे हैं, दे क्विट, दे जस्ट क्विट कि भाई ट्रेडिंग तो एक जुआ है, हमसे नहीं हो पाएगा, ट्रेडिंग हमें बर्बाद कर दिया। एंड लोगों को जाके बोलते हैं कि ट्रेडिंग मत करो, ये बिजनेस नहीं, ये गैम्बलिंग है, स्टॉक मार्केट जुआ है, वो सारी चीज़ें होता है। बट ये जो कर्व होता है ना, ये एक्चुअली एक नैरो नैरो कर्व होता है जिसमें से बहुत कम लोग निकल पाते हैं। आप यहाँ पे सोचते तो हो कि यार मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, आप एक डाउट में जीते हो कि मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, मेरा स्ट्रैटेजी क्यों काम नहीं कर रहा है, एंड मैं यहाँ पे क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। आप पास्ट के जो परफॉर्मेंस थे, आप उसको एनालाइज करते हो कि कहाँ पे मेरा गड़बड़ हुआ था, कहाँ पे मैंने ऐसा गलती किया था कि मेरा प्रॉफिट ही नहीं हो पाया, एंड आई मेक सो मच लॉसेस। अब मैं ब्रेक इवन पे भी नहीं हूँ, मैं लॉसेस में चल रहा हूँ। एंड देन यू फाइंड आउट कि आप जो पहले बेसिक सीखे थे उसमें आपको साइकोलॉजिकली, आपको मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से आपको बहुत अच्छा मेंटल पीस था आपके पास, और आप पेशेंटली उस चीज़ को कर रहे थे। बट ये जो कर्व था, यहाँ पे आपके पास पेशेंस नहीं था, बट पैसा बन रहे थे विद इन नो टाइम, आपके पास पैसा बन रहे थे। देन आप क्या करते हो, आफ्टर 2 to 3 years ऑफ योर एक्सपीरियंस, आप थोड़ा 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 करके आपका जो सिंपल स्ट्रैटेजी है उसके साथ कुछ और मसाला ऐड करते हो कि भाई रिस्क मैनेजमेंट करना है, मनी को प्रॉपरली मैनेज करना है, और प्रोबेबिलिटी पे खेलना है। ये 3 चीज़ों को आप ऐड करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, विथ टाइम आपका मनी और पेशेंस बोथ बढ़ते हैं, एंड आप जो ब्रेक इवन पे नहीं पहुँच पा रहे थे, आप ब्रेक इवन पे पहुँच जाते हो। एंड यहाँ पे एज मार्केट प्राइस गोज़ अप आफ्टर ए रेजिस्टेंस लेवल, आपका जो रेजिस्टेंस लेवल था, आपका जो ब्रेक इवन लेवल था, आप इसको क्रॉस करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो विथ 3 to 4 years। ये जो मतलब मैं एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें करते हो। कुछ लोग इस स्टेज में होंगे, बिगनर स्टेज बोलते हैं, 0 to 1 year में आप छोटा छोटा प्रॉफिट करते हो, छोटा छोटा लॉस करते हो, बड़ा लॉस भी कभी कभी कर लेते हो, बट इसको रिकवर कर लेते हो, फिर आप चलते रहते हो। कभी कभी आपका मूड नहीं किया ट्रेडिंग करने का तो आपने छोड़ दिया, तो एक पिक आता है कि आप मार्केट से दूर हो जाते हो, एंड यू मेक लॉसेस, आप गैम्बलिंग करते हो उस चीज़ों में, एंड आप मेकिंग लॉसेस। देन एक फेज़ आता है, आप कुछ नया चीज़ें सीखते हो कि यार मेरा तो वो बेसिक वाला जो फंडा मैंने लिया था वो काम नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करता हूँ, नया स्ट्रैटेजी सीखता हूँ। आप नया स्ट्रैटेजी सीखते हो, प्रॉफिट होता है, लॉसेस भी होता है, बट दिस टाइम यू आर मेकिंग सो मच प्रॉफिट। पहले जितना करते थे उससे ज़्यादा करने लग गए, बट अभी आपके पास इतना पैसा भी नहीं है, इतना पेशेंस भी नहीं है, पैसा बन भी रहा है आपसे। तो क्या करते हो, आप हेवी रिस्क लेना चालू करते हो। जब आप हेवी रिस्क लेते हो तो विद इन नो टाइम आपका जो पैसा आपने मार्केट से गेन किया था और आपका जो कैपिटल था, दे बोथ ऑल आर गॉन। आपके पास अब पैसा ही नहीं है। एंड यहाँ पे क्या होता है, 90 to 95% ऑफ ट्रेडर क्या करते हैं, क्विट कर देते हैं कि भाई मार्केट तो जुआ है, मार्केट में खेलना ही गलत है। बट जो 5 to 10% के लोग होते हैं वो दे डाउट देमसेल्फ, बट दे रेगुलरली अपग्रेड देमसेल्व्स। वो प्राइस को स्टडीज़ करते हैं, अपना जो पास्ट परफॉर्मेंस था उसको स्टडी करते हैं। देन दे मेक देयर ओन रूल कि भाई सिंपल चीज़ों में आप पेशेंस के साथ पैसा बना सकते हो।
आपके पास पेशेंस है, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, आपके पास मनी मैनेजमेंट है, आपके पास प्रोबेबिलिटी है। इन तीन चीज़ को जब आप कंबाइन करते हो विथ योर स्ट्रैटेजी, वन सिंपल स्ट्रैटेजी, यू स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट। एंड इसमें छोटे छोटे लॉस करते हो, बट आप जब प्रॉफिट करते हो तो आप डरते नहीं हो कि मैं बुक कर लेता हूँ, निकल जाएगा हाथ से। यू वेट फॉर योर प्रॉफिट टू गेट इन। आप अपने प्रॉफिट को आने तक वेट करते हो एंड फिर उसको आप ग्रैब करते हो। यहाँ पे आपके पास पेशेंस भी है, आपसे पैसा भी बन रहा है, आपका मार्केट में एक्सपीरियंस भी हो गया है, 2 to 3 years का एक्सपीरियंस भी हो गया है, एंड आप 1 साल तक ब्रेक इवन के पास पहुँचते हो। देन यू नो द स्ट्रैटेजी, आपके पास मनी है, आपके पास पेशेंस है, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट है, आपके पास मनी मैनेजमेंट है, आप प्रोबेबिलिटी के साथ खेलते हो मार्केट में, ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रेड करते हो। देन यू मेक enormous amount of money in the market. That's called the time of profitability. और उसी के साथ आप प्रॉफिट घर लेके जाते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइम लाइन ऑफ ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। एक ट्रेडर कैसे प्रॉफिट कमाता है और कैसे प्रॉफिट बना सकता है मार्केट में। आपको रियलिटी चेक दिया कि लगेगा टाइम। आप अगर ग्रेजुएशन किए हो, आप अगर किसी ने इंजीनियरिंग किया होगा, सो आपको 3 साल 4 साल लगे इस चीज़ को हासिल करने में, एक डिग्री हासिल करने में। सो आप इस चीज़ में रश क्यों करते हो? ट्राई करो, ठीक है, गलतियाँ होती है, सबसे गलतियाँ होंगी, बट डोंट लूज़ योर होप। दिस इज़ द गेम ऑफ पेशेंस। आपके पास पेशेंस है, आप उसके साथ थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट करते हो, आपका स्ट्रैटेजी सिंपल है, आप कॉम्प्लिकेट नहीं करते हो चीज़ों को, देन विद नो टाइम यू विल बी प्रॉफिटेबल। आपके पास पैसा आना चालू हो जाएगा। स्टॉक मार्केट का मेन रूल जो है, यहाँ पे पैसा कमाना नहीं है, अपने सिस्टम पे स्टिक रहना है। जब मार्केट आपका अगेंस्ट में भी जा रहा हो, तब आप खुशी से ट्रेड करते हो कि हाँ भाई, मैंने मेरा सिस्टम को फॉलो किया। इवन मार्केट मेरा अगेंस्ट पे गया, मेरा एसएल हिट हुआ, स्टिल आई एम हैप्पी कि मैं अपना सिस्टम को फॉलो किया, मेरा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ तो सीखने के लिए मिला होगा। एंड आई नो द क्वालिटी ऑफ द वीडियो इज़ नॉट सो गुड, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। सो इफ़ यू थिंक दिस इज़ गोइंग टू चेंज योर माइंड, आपका माइंड को चेंज करेगा, आपका जो थॉट है उसको प्रोवोक करेगा, एंड आपका जो आप जो सोचते हो उसको चेंज करेगा, देन प्लीज़ गिव अस ए थम्स अप, comment down in the video, and please subscribe to this channel. Thank you so much. Have a good day.